हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल नॉलेज स्कोर। इस वीडियो में मैं सब्जेक्ट क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, एक समावेशी स्कूल बनाना का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लेकर के आई हूँ, जो बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट का काफ़ी मैसेजेस कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप अति लघुत्तरीय पर एक वीडियो बनाइए। सो स्टूडेंट के डिमांड पर मैंने यह वीडियो बनाया। पेपर बीएड सेकेंड ईयर का सेक्शन सी में इस तरह के क्वेश्चंस आंसर पूछे जाते हैं, जो फिलिंग द ब्लैंक होता है या ट्रू फॉल्स होता है। इस तरह के क्वेश्चन सेक्शन सी में पूछे जाते हैं। सो स्टूडेंट, बिना देरी किए हुए चलिए हम जानते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर। स्टूडेंट, ये आपका रहा क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, एक समावेशी स्कूल बनाना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर। मैं क्वेश्चंस के साथ साथ इसका आंसर भी बताऊंगी, जिससे आपको आंसर खोजने में देरी न लगे और काफ़ी आपका टाइम बच जाए, आपका प्रिपरेशन भी अच्छे से हो जाए। तो चलिए हम चलते हैं वन बाय वन, इन सारे क्वेश्चंस को जानते हैं और इसका आंसर क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था डॉट डॉट के लिए की जाती है। आंसर, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों। स्पेशल एजुकेशन इज अरेंज फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। आपका फिलिंग द ब्लैंक भी आ सकता है वेरी शॉर्ट में, इस तरह से डॉट डॉट कर देगा और इसमें आंसर आपको पूछेगा किसका क्या उत्तर होगा, तो ये आप लिख देंगे इसके अंदर। सेकेंड क्वेश्चन, शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है, इसको ट्रू एंड फॉल्स में बताना है। तो मैंने डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिया, सत्य है, ये ट्रू है। एजुकेशन इज प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज ट्रू। थर्ड क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक इटार्ड थे, ये ट्रू है या फॉल्स है, सत्य है असत्य है, इसमें आपको टिक लगाना आ सकता है। ये जो काफ़ी बार इसको पूछा जाता है, तो ये है फॉल्स। इटार्ड वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। फोर्थ क्वेश्चन, शिक्षा एक अध्ययन का विषय है, दैट इज ट्रू। एजुकेशन इज सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, ट्रूथ। फिफ्थ क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा का विकास सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ था, दैट इज सत्य, ट्रू। यहाँ पर TH मैंने कर दिया है, ट्रू है, TRUE। इंक्लूसिव एजुकेशन वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन अमेरिका। सिक्स क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, विशिष्ट बालक राष्ट्र का अपार शक्ति है, दैट इज ट्रू। A special child is the immense power of the nation, true। सेवेंथ क्वेश्चन, डॉट डॉट लिप अंधे बालकों के लिए प्रयोग की जाती है, कौन सी लिप प्रयोग की जाती है, ब्रेल लिप। स्क्रिप्ट इज यूज्ड फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रेन। एट्थ क्वेश्चन, बहुबाधितता का कारण मुख्यतः डॉट डॉट एक वातावरण है, वंशानुक्रम, दैट इज आंसर। यहाँ फिलिंग द ब्लैंक है। द कॉज ऑफ मल्टीपल इम्पेडिमेंट इज मेनली डॉट डॉट एन एनवायरमेंट। सो आंसर इज वंशानुक्रम, हेरिडिटी। दृष्टिबाधित सुनने और स्पर्श से सीखते हैं, आंसर ट्रू। विजुअल इम्पेयर लर्न बाय हियरिंग एंड टच, ट्रू। टेंथ क्वेश्चन, दृष्टिबाधित का राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में है, इसका राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड इज इन देहरादून, दैट इज ट्रू। एलेवेंथ क्वेश्चन, दृष्टिबाधित को ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं, सत्य है। टीच द विजुअली इम्पेयर्ड विथ ब्रेल स्क्रिप्ट। ट्वेल्थ क्वेश्चन, श्रवण बाधित बालक वाणी बाधित भी होते हैं,
ट्रू है। हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन आर ऑल्सो स्पीच इम्पेयर्ड, ट्रू। आपने घरों में देखा हुआ होगा कि जो सुन नहीं पाते हैं वो बोल भी नहीं पाते हैं, सो ये इसका आंसर ट्रू है। 13 क्वेश्चन, ब्रेल लिपि का विकास लुईस ने किया था। यह आंसर सही है, लुईस ने किया था। ब्रेल स्क्रिप्ट वॉज डेवलप्ड बाय लुईस, इसको लुईस ने ही विकास किया था, इसका डेवलप किया था ब्रेल लिपि का। 14 क्वेश्चन, भाषा के अंतर्गत अनेक घटक होते हैं। लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ मेनी कंपोनेंट, यस, कोई भी लैंग्वेज होते हैं उसकी मेनी कंपोनेंट होते हैं। 15th क्वेश्चन, श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार बुद्धि लब्धि होता है, दैट इज फॉल्स। 16 क्वेश्चन, मानसिक मंदित एवं पिछड़े बालकों में कोई अंतर नहीं है, अंतर होता है, दोनों ही अलग अलग होते हैं, दैट इज आंसर इज फॉल्स। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मेंटली रिटार्डेड एंड बैकवर्ड चिल्ड्रेन। सेवनटीन्थ क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान बुद्धि परीक्षण के द्वारा की जाती है। इसका आंसर हुआ ट्रू। टैलेंटेड चिल्ड्रन आर आइडेंटिफाइड बाय इंटेलिजेंस टेस्ट। कोई भी बालक टैलेंटेड है कि नहीं है इसका परीक्षण तो हम बुद्धि के द्वारा ही कर सकते हैं, सो इसका आंसर हुआ ट्रू। स्टूडेंट, मैंने ये कलेक्शन काफ़ी रिसर्च करने के बाद ही बनाया है ताकि आपके एग्ज़ाम में मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चंस आएंगे और इन्हीं में से आएंगे। 18th क्वेश्चन, शिक्षण प्रबंधन का प्रत्यय हर्बर्ट ने दिया, दैट इज फॉल्स। हर्बर्ट ने नहीं दिया था। हर्बर्ट गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग मैनेजमेंट। 19th क्वेश्चन, शिक्षण प्रबंधन के 4 सोपान होते हैं। देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ टीचिंग मैनेजमेंट, दैट इज ट्रू। शिक्षण प्रबंधन के 4 स्टेप्स होते हैं। 20 क्वेश्चन, कक्षा प्रबंधन के आयाम को डेविस ने दिया। डेविस ने ही क्लास मैनेजमेंट को डेवलप किया था, इसको डायमेंशन को बताया था, तो इसका आंसर हुआ ट्रू। 21 क्वेश्चन, मूल्यांकन शिक्षण आयाम को ब्लूम ने दिया। ब्लूम ने इवेल्युएशन टीचिंग डायमेंशन दिया था, ब्लूम, सो दैट आंसर इज ट्रू। 22, शिक्षा में प्रबंधन का प्रत्यय दिया गया I.K. डेविड द्वारा। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इन एजुकेशन वॉज गिवन I.K. डेविड। 23rd क्वेश्चन, परामर्श और निर्देशन में कोई अंतर नहीं होता है। दोनों में अंतर होता है, दोनों बराबर नहीं होता है। काउंसलिंग एंड गाइडेंस दोनों ही अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो इसमें लिखा है कि अंतर नहीं होता है, दैट इज, इसका आंसर हुआ असत्य, फॉल्स। 24th क्वेश्चन, परामर्श की प्रक्रिया त्रिपदी होती है। द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग इज ट्राइपोड। तो परामर्श की जो प्रक्रिया होती है 3 पदों में होती है, सो इसका आंसर हुआ ट्रू, सत्य। 25th क्वेश्चन, परामर्श प्रक्रिया के मुख्य 3 उद्देश्य होते हैं। ट्रू है। देयर आर 3 मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस, जो पहले भी आ चुका है, इसी का दूसरे वर्डों में पूछा गया था और ये दूसरे वर्डों में है। सो किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि परामर्श प्रक्रिया की त्रिपदी होती है या 3 उद्देश्य होते हैं, 3 पर्पज होते हैं, तो इसका आंसर जो होगा ट्रू होगा। 26th क्वेश्चन, स्वरूप के आधार पर परामर्श 2 प्रकार का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर देयर आर 2 टाइप ऑफ काउंसलिंग। स्वरूप के आधार पर कहेंगे तो ये परामर्श जो होता है 2 तरह के होते हैं, लेकिन उसके उद्देश्य जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं परामर्श के। 27 क्वेश्चन, परामर्श प्रक्रिया का उद्देश्य होता है ... इसको फिलिंग द ब्लैंक है। आंसर होगा आत्मज्ञान, आत्मस्वीकृति, आत्म समायोजन। ये तीनों ही इसकी उद्देश्य होते हैं। तो मैंने बताया था कि परामर्श की प्रक्रिया जो होती है 3 पदी होती है। तो द पर्पज ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस इज
सेल्फ नॉलेज, सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ एडजस्टमेंट। 28th क्वेश्चन, कुसमायोजन के कारण है। कुसमायोजन कैसे होता है, उसका कारण क्या क्या है। द कॉजेज ऑफ मल एडजस्टमेंट आर नेचुरल, फिजिकल एंड सोशल। प्राकृतिक रूप से होता है, भौतिक रूप से होता है और सामाजिक रूप से होता है। सो स्टूडेंट, मैंने इस तरह से क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स बताए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका कलेक्शन मैंने काफ़ी मेहनत करने के बाद बनाया है, क्योंकि स्टूडेंट का काफ़ी कमेंट्स और मैसेज आ रहे थे कि मैम आप वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बताइए MCQ। तो मैंने आप लोगों के सामने ये बताया जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसे ज़रूर से ज़रूर आप देख करके जाइए, इसे पढ़ करके जाइए, ताकि आपको इस तरह के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप आराम से कर लें। सो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और इसी तरह के नए नए वीडियो मैं आप लोगों के सामने लाती रहूं और आपके एग्ज़ाम में हेल्प करती रहूं।